एवरीवन, राधे राधे, श्री राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे ही ब्लॉग में एक बार फिर से। आज है थर्सडे है, हाँ मुझे लगा वेडनेसडे है, थर्सडे है। और नैन्सी कॉलेज गई हैं, अभी आई नहीं। 1:30 पे छुट्टी होती है, आधा घंटा उनको लगता है आने में, 2 बजे तक आ जाती हैं। और खाना वगैरह बन चुका है। खाना तो सुबह से ही जब से उठते हैं तब से ही बनता रहता है। नैन्सी के लिए टिफ़िन बनाया, रोटी सब्जी लेके गई, तिवारी जी को दिया सब्जी रोटी। आलू गोभी की सब्ज़ी रात में भी बनी थी, इस टाइम ग्रेवी वाली बनी, रात में सूखी बनी थी। और अभी दाल बनाई, चावल बनाई, आटा लगाई, सब्जी थी तो सब्जी नहीं बनाई। और एक बच्चा इधर है लेटा हुआ है। अभी नैन्सी, जब तक नैन्सी नहीं रहती घर बहुत सूना लगता है, मतलब ऐसा लगता है कोई है ही नहीं है, ये कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। मैं अकेले बड़बड़ बड़बड़ करती रहूँ, ये कुछ बोलेगा नहीं, तो मैं अपना किचन में ही लगी रहती हूँ। और किचन से आगे थोड़ी देर हवा ले लेती हूँ, हवा में बैठ जाती हूँ। और कल मैंने अपनी मम्मी की रेसिपी ट्राई करी थी। मैं पहली बार करौंदे का अचार बनाई थी, इतना डिलीशियस अचार बना है कि मैं क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें मैंने उसमें अपने आप से भी ऐड करी थी, जैसे कलौंजी वगैरह, सरसों वगैरह मैंने खुद से ऐड किया था। मेरी मम्मी ने बोला था अचार मसाला होगा तो वो डाल देना, नहीं तो खाली धनिया डाल देना बस। लेकिन मैंने वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, अच्छा बना था। मिर्ची भी ज़्यादा तीखी वाली तो अभी मिर्ची आ नहीं रही है, तो अच्छा बन गया था। 2-4 दिन, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा दिन रखने वाला नहीं होता है, 2-4 दिन रखने वाला होता है। जैसे तल के जो बनाते हैं तो वो जल्दी वो हो जाता है, गल जाता है ना, तो उसको बहुत दिन तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। और जैसे सूखा बनाइए बिना तला वाला, वैसे ही लपेट दीजिए मसाला वगैरह, जैसे लेके आइए और उसको धो के धूप लगा के थोड़ा उसका पानी सूख जाए, उसके बाद उसको कट करके, मिर्चा उसमें कट करके, और अगर ज़रूरत लगे, अच्छा लगे, मन हो तो उसमें 1-2 नींबू भी कट करके ऐसे ही रख दीजिए। जैसे नींबू का जो रस होता है उसको निकालिए नहीं, उसको 4 टुकड़े करके उसी में डाल दीजिए, तो जो मिर्ची का तीखापन होता है, वैसे तो करौंदे खट्टेपन से हट जाता है लेकिन अच्छा लगता है। उस तरीके से अगर आप लपेट के बनाते हैं, तेल वगैरह डाल के रख देते हैं, तो वो सालों साल चलता है, रखा रहता है, वैसे भी बनता है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि ऐसे बनाने से अच्छा रहता है अगर रखना हो तो। और अगर खाने के लिए हफ्ता 10 दिन के लिए बनाना हो तो इस तरीके वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मुझे करौंदे का अचार बहुत पसंद है, इस टाइम सीज़न भी चल रहा है। और अभी मैं गई थी जब बड़ी मम्मी को देखने, तो मम्मी मेरी बना के रखी थी, तो खाना खाई थी, तो मतलब थोड़ा खाई थी, अच्छा लगा था। आते टाइम जब गई थी, जब हम लोग गए तो वो एडमिट थी, मतलब उनकी ब्रेन की नस फट गई थी, ब्रेन हैमरेज हो गया था, तो हॉस्पिटल में थी। और जब हम लोग देख के जैसे ही घर गए, घर पहुँचे, एंटर किए ही थे, तभी फ़ोन आ गया कि एक्सपायर हो गई। तो हम लोगों के यहाँ जब एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे तो कोई हुआ, ऐसा कुछ वाक़या हुआ, तो फिर कोई सामान लाना नहीं चाहिए, मतलब ना विदाई दी जाएगी, ना बच्चों को हम दे सकते हैं, ना उधर से कुछ ला सकते हैं। तो ऐसा हुआ, नहीं तो मैं लेके आती, अगर 1 आध दिन रुकती तो मम्मी से बनवा के लेके आती। फिर मैं करौंदा लेके आई, सुबह ही लेके आई। मैं सुबह ही मम्मी को फ़ोन करी, मम्मी से पूछी कि कैसे बनता है, तो मम्मी ने बताया, तो फिर मैंने वैसे ही बना दिया, अच्छा बन गया। आप लोग भी ट्राई करिएगा, वीडियो देखिएगा, अच्छा लगता है। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं बनाते तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। नैन्सी तिवारी स्कूल से आ चुकी हैं, और कल मैंने इनका खाना निकाल के दिया था, तो इनको लग रहा था कि मैं ज़्यादा देती हूँ, इसलिए अपने आप से खाना निकाल रही हैं। 1 गो रोटी, 2 गो सब्जी, 2 गो सब्जी में 2 गो आलू, मतलब 2 गो सब्जी का मतलब है 2 गो आलू ली हैं, आलू के टुकड़े 2 गो। और जूड़ा उड़ा बांध चुकी हैं, अभी अभी जस्ट आई हैं। और अब दाल लेंगी, 2 गो करछुली दाल, नहीं 1 करछुली दाल, 2 गो नहीं 1 गो करछुल दाल, और 1 गो करछुल चावल भात। अभी देखिए कितना गो चावल लेंगी, इतना गो। अभी एक कल भी मेहंदी लगाई थी अपने हाथ में, दिखाना, अपने हाथ में इतना अच्छा लगाती, मेरे हाथ में पूरा बर्बाद कर दी थी। लगाई नहीं थी, तीज था तो एक हाथ में मेहंदी लगाई, दूसरे में लगाई नहीं करी, जैसे मैं रोज़ मेहंदी लगाती हूँ। और इतना को चावल, 1 करछुल से भी कम चावल, और अचार मेरी मम्मी वाला, मेरी मम्मी की रेसिपी, सुपर डिलीशियस अचार। किस किस को पसंद आया
वीडियो में आप लोग बताते नहीं है कमेंट करके। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं भाई? कोई भी कमेंट नहीं करता, किस लिए नहीं करते हैं? सबको कमेंट करना चाहिए। ये मेरी मम्मी के अचार आम का है, मेरे मम्मी के यहाँ का। हाय मुंह में पानी आ गया ना। जब भी अचार देखो हम लोग तो सब कुछ है। अब लेंगे घी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। नैन्सी डाइटिंग कर रही। एक रोटी ले गई थी, एक रोटी में स्कूल में अपनी फ्रेंडों को भी खिला आई है। बोल रही है कि स्कूल में सब लोग बोल रही थी सब्जी बहुत अच्छी तुम्हारी मम्मी बनाती है। सूखी सब्जी ले गई थी आलू गोभी की। एक रोटी में बहन तुम किसको इतना जरा सा घी लगा रही हो? और लगाओ, लगाया तो है। इतना कम ना खाओ और लो। इतना डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। खूब अच्छे से डाल तो रही हूँ, और कितना लूं? इतनी जरा सी दाल लोगी, इतनी जरा सी सब्जी, इतने मेरा पेट भर जाएगा। ये तो छोटी छोटी है, हर रोज जैसे हर बार रहती थी वैसी नहीं है। आवा देख लो, दिखाओ ना। हाँ वहाँ लेके आई, हम दिखाई, इतना हमारा टाइम नहीं आया। रवे वाला पैकेट है, ये बनेगा अभी। हाँ तो अभी 7 बज रहे हैं, 6:30। क्या बोल रहा है? आधा है वो, उसकी बात मत सुनो। मैं तो छोटा बच्चा है, इतना टिक्की मंगाया था लेके नहीं आई तो खाना ही नहीं खा रहा। तो टिक्की वाला होना भी तो चाहिए लाने के लिए। मैक्रोनी बनवाने का तो नहीं जानती है, इसका कई दिन से मन हो रहा था तो मैक्रोनी बनवाने का। अब ये बोल तो रहा नहीं था। अब सोचा कि आज खाना नहीं खाऊंगा तो मम्मी ऐसे बनाएंगी, पूछती रहेंगी क्या खाएगा क्या खाएगा। मम्मी तो मम्मी होती है, वही होता है ना। तो अभी उबाल रही हूँ, अभी बनाऊंगी। अभी नीचे भी जाना है, सब्जी लेने जाऊंगी। मतलब आलू प्याज टमाटर सब कुछ है, इसके साथ मिलाने के लिए कुछ लाऊंगी।
हेलो हेलो मौसी नमस्ते। ठीक है मौसी। ठीक है। पहले कॉल होता है, कॉल जब हम कॉल करते हैं तो माई मिस्टेक यस ऑल्सो, माई मिस्टेक ऑल्सो। ये नैन्सी की मैक्रोनी है, वो भी नैन्सी खा नहीं रही है, मैंने ज़बरदस्ती बोला कि खा लो। वाओ, मैं इतनी अच्छी कुकिंग कैसे कर लेती हूँ पता ही नहीं चलता। बहुत टेस्टी बनी है। बाकी का रिव्यू जो लोग देंगे, ये बेचारी परहेज पे है तो ले नहीं रही, हमने कहा बनाई होती मेनू से तो थोड़ा सा खा लो, तो 2 चम्मच ली है। ये बेचारे की है और ये सूजी की है। वैसे तो मैक्रोनी पास्ता सब नुकसानदायक ही होता है, और जो रवे वाला होता है वो नुकसान नहीं करता ज़्यादा, तो यही मैं बनाती हूँ हमेशा। हेलो कुछ तो कहो। कुछ तो चेंज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी देखो इतना छाट के लाई तब भी देखो रात में वो तो अरबी के पत्ते से वो बनता है जो आंटी जी बनाती थी। हाँ पता है, जानती हूँ, पकौड़े ना। हाँ वो उसमें ये पता नहीं क्या सुबह कुछ के लिए बोलते लाई हैं। पहले सोचा कि बैगन ले लूँ, मसाला कल भूनी थी तो कलौंजी बना दूंगी, लेकिन मैं नहीं ली भाई कि बैगन खाने के बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ, मेरी हालत ही खराब हो जाती है। और सुबह 6 बजे भाई साहब हैं वो उठ जाते हैं, तो उनको चाय को कॉफ़ी लो भूल, चाय कॉफ़ी सुबह उठते ही चाहिए होती है, उसके साथ कुछ खाने के लिए भी चाहिए होता है। अब और जाना नहीं होता, बस चाहिए जाना होता नहीं, है। हाँ। अब सुबह सुबह मुझसे मांगने लगते खाने के लिए कुछ है, मैं रोटी पराठा बनाती हूँ, वो खाते नहीं, वो इनके पेट में हेल्दी जाएगा होता है, नहीं, वही हाँ। खाना चाहिए। सुबह वो सुबह ला जहरीली दी। चीज़ चाहिए। ये बस यहाँ नीचे एक ठेला लगा हुआ था, तो हर माल 10 रुपए के मिल रहे थे, तो मेरी बहन ने ये मंगाया था जो ये इसमें लगा हुआ है। बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है, 10 रुपए की मिलती है। अमीनाबाद में 20 रुपए के देते हैं ना नैन्सी। जगह जगह क्वालिटी उसकी हाँ। ज़्यादा अच्छी होती है, थोड़ा बड़ा होता है, भारी होता है। ऐसे ही है सेम, हम लोगों ने वो दुकान से लिया था जहाँ वो जो है सेम ही था। सेम था, पर वही जो दुकान से लेता तो वो 20 रुपए का मिला, ये चलिए ठेले से है ठीक। तो 10 रुपए का है। आई बड़ी अब वो लूट रहे ये हैं नमक क्या। वाला मंगाई थी, तो ये लेके आई, और भी चीज़ें मंगाई थी। अभी देखो जाऊंगी तो ये लेके रख लूँगी, जब कभी जाऊंगी तो दे दूँगी। अब अभी बनाऊंगी एक बार अभी मैक्रोनी बनाई, मतलब मेरा ऐसा मेरा दिन क्या मैं बोलूँ, आप लोग सोचेंगे यही रोना रोती रहती हूँ। सुबह से मैं ये तीसरी चौथी बार खाना बनाऊंगी। सुबह में इनके लिए बनाया, मनोज तिवारी के लिए बनाया, फिर दोपहर में दाल चावल रोटी बनाया, सब्जी बनी थी। अभी वो जिद्दी आ गया था कि मैं यही खाऊंगा तो उसके लिए बनाया। और अभी सुबह से लेकर 100 250-300 रुपये सुबह से खर्चा हो चुका है। इनकम इतनी, खर्चा इतना। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तू कहीं अपन गोड़ कैला किसकी नमकीन की, तू अपन पैर उधर करा। अरे पैर आधा आधा कर लो, नहीं भाई हम ले लेंगे वीडियो में, तब दिख नहीं रहा पैर, लेकिन तब भी अंदर कर लो। अब इनसे उगलवाएंगे ना, ये हमको बोलते हैं तो बोले, जो मैं काम करती हूँ 20,000 तनख्वाह होती है। आपको पता क्या बोल रहे थे मुडू? बोलता हूँ कभी ये बता। अच्छा, बोलने के बाद तुम तो इतने सीधे हो कि कभी कभी मुझे लगता है आत्महत्या कर लो। जरा पापा बता दो ये क्या बोल रहे थे आप? तो एकदम जलेबी की तरह सीधा हूँ। वही तो, जिसको डस लो मरी जाए। नहीं हमको बोल रहे हैं जो इतना, तो इनसे हम यही पूछ, उसकी डायबिटीज बढ़ रहा है। हाँ
इतना नहीं बोलते हैं तो बताओ ना। क्या बोल जो मैं काम करती हूँ और तुम्हारे घर परिवार में कोई इतना काम करने वाला है इतनी जिम्मेदारी से? और कोई कुछ नहीं बोलना था यही। उसके बाद जो मैं काम करती हूँ उसकी अगर मैं बाहर यही काम करूँ ना तो मुझे सैलरी 20,000 रुपये फिर मिले। वही कर रहा है मम्मी। दिखाओ उसको, वीडियो बनाओ, मैं ही जानती हूँ। ये अच्छा काम करता है। अच्छा नहीं ये क्या इसको करने बता लगा? दो, हंसता रह जाए, सोचे पागल है घर में। दे इधर। हंसी मजाक करता है हाँ यार थोड़ा बहुत तो चलता ही है। और तो कहीं जाता नहीं हंसी मजाक करने। देख लो क्या कर- घर में अपने दोस्तों के साथ जाए या तो बाहर करे। हंसी मजाक में ये कौन सा हंसी मजाक? हंस लेता है थोड़ा सा। अब इसमें बुरा नहीं लगाना चाहिए। बाहर देखती हूँ सवेरे से रात हो जाती कहीं आपको बुरा लगा, ये वाला काम करे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बुरा तो लगेगा। कहीं इस आदमी को सीधा नहाने भेज दूंगी मैं अंदर बाथरूम में, जाए नहा के आए। बोलो देखो चुप्पा हो गया ना, कुछ बोल नहीं रहे ना। नहाया नहीं देखा था मेरे। नहीं नहाने की बात नहीं कर रही, जो बोल रहे उसकी बात कर रही हूँ कि मेरा अलग से खर्चा मुझे दो तब मैं काम करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। सब बंद कर। कोल्ड ड्रिंक भी ले आइए। अभी रात के ये घड़ी पीछे चल रही है, 9:20 हो रहे हैं, 9:25। और इधर चाय बन रही है नैन्सी की, 9 बजे वाली रात के। मनोज तिवारी आए तो भी चाय नहीं बनी थी, तुमने कहा बना दो। और इधर ये डांस कर रही हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो रोज़ देखा करिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए। वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे गाइस, श्री राधे।